आज इस वीडियो में कई बड़े ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी। एसटीईटी 2019-2021, सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और एसटीईटी के माध्यम से कॉमर्स के अभ्यर्थियों की बहाली पर पटना हाईकोर्ट के जो बड़े निर्देश है कि 6 महीने के भीतर अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जाए, इस पर आज चर्चा होगी। ऐसे में आपको बता दें कि आज अभ्यर्थी ने शिक्षा मंत्री और प्रधान सचिव से की है मुलाकात। अभ्यर्थी की जुबानी आज हम आपको पूरी कहानी सुनवाएंगे। कॉमर्स के अभ्यर्थी सौरभ कुमार आज पहुंचे थे पटना। उन्होंने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, सचिवालय में जाकर प्रधान सचिव से भी मुलाकात की। क्या कहा कॉमर्स के मुद्दे पर प्रधान सचिव ने, शिक्षा मंत्री ने, उन्हीं की जुबानी सुने, फिर आपको विश्लेषित करते हैं। आज सुबह 9:30 बजे शिक्षा मंत्री से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें एसटीईटी कॉमर्स के मुद्दे पर हमारी वार्ता हुई। इसमें उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तो हमने बताया कि सर ऐसा बात है कि एसटीईटी 2019 का जो परीक्षा हुआ था, उसमें कॉमर्स के अभ्यर्थी को आवेदन गया था। इसके बाद हम लोगों ने शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि हम लोग प्रधान सचिव महोदय से भी जाकर के बात किए। उन्होंने बताया कि आपके अब जो है तो बहाली की प्रक्रिया बहुत दूर तक चली गई है। एप्लीकेशन भी खुल चुका है पोर्टल। अब आगे हम कुछ नहीं कर सकेंगे। आपके लिए विचार किया जा रहा है। अगले बार जब स्टेट की परीक्षा होगी तो उसमें विशेष रूप से आपको जो है मौका दिया जाए। फिर हमने कहा कि सर हम लोग कोर्ट से गए हुए हैं। कोर्ट में जो है हमको 6 महीने का ऑर्डर दिया, इसमें बहाली का नाम नहीं दिया हुआ है, इसमें एग्ज़ाम का नाम दिया हुआ है। हमने बोला कि सर हम तो एग्ज़ाम के विषय में ही आपको बता रहे हैं, पहले एग्ज़ाम लीजिएगा तब तो बहाली कीजिएगा। तब उन्होंने हमारे आवेदन को स्वीकार किया और उसको अंडरलाइन करके अपने हित में रखा। अभी आपने सौरभ कुमार को सुना। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि शिक्षा मंत्री ने ज्ञापन स्वीकार किया है। 6 महीने के भीतर अभ्यर्थियों की परीक्षा लेनी थी, पर 6 महीने बीत गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रधान सचिव को जो उन्होंने ज्ञापन दिया, लिखा है सूचित करना है कि 2011 से 2021 तक की रिक्त सीटों पर उच्च माध्यमिक 10+2 के स्कूल में इकोनॉमिक्स शिक्षक की बहाली की जाए। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उच्च माध्यमिक 10+2 के स्कूल में इकोनॉमिक्स शिक्षक की बहाली करने की कृपा करें। सौरभ कुमार द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। इसके अलावा भी एक बड़ा आवेदन दिया गया, उस आवेदन से भी आपको हम रूबरू कराएंगे। शिक्षा मंत्री और प्रधान सचिव से सौरभ कुमार ने मुलाकात की। उन्होंने जो वार्ता की है उससे आपको उन्होंने रूबरू कराया। आवेदन में क्या लिखा है आपके स्क्रीन पर, उससे भी हम आपको रूबरू कराते हैं। आवेदन प्रधान सचिव के नाम से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, CWJC 7427/2020 की संख्या। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कॉमर्स के अभ्यर्थियों की बड़ी मांग है कि 2011 से 2021 के बीच कॉमर्स की सीट रहते हुए भी अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हुई। साफ लफ्जों में लिखा है रिक्त सीट है, उसको भरने के लिए माननीय हाई कोर्ट द्वारा 6 महीने का समय दिया गया था। आवेदन में लिखा है सूचित करना है कि निम्नांकित विषयांकित वाणिज्य विषय में 2011 के बाद से अब तक कोई बहाली नहीं आई है। हम सभी अभ्यर्थी कॉमर्स विषय के बहाली के संबंध में पटना हाई कोर्ट द्वारा केस किए थे। हम लोगों का केस CWJC 7427/2020 है। माननीय पटना हाई कोर्ट द्वारा माध्यमिक 9, 10 और उच्च माध्यमिक में कॉमर्स इकोनॉमिक्स विषय के बहाली के लिए हाई कोर्ट सरकार को 6 महीने का समय दिया था, जिसमें 3 महीने सीटों की आकलन करने के लिए और 3 महीने बहाली की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए। आगे लिखा है पिछले कुछ वर्षों में माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक के रूप में अपग्रेड किया गया है। उन सभी सीटों को एक साथ जोड़कर कोर्ट के आदेश अनुसार बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाए। विज्ञापन में जो 1308 सीट दिखाया गया है, जो 2011 तक के रिक्त सीट को बताया गया, 2011 से 2021 तक बहुत से माध्यमिक स्कूल उच्च माध्यमिक में परिवर्तित हुए हैं। उन सभी सीटों को जोड़कर बहाली का विज्ञापन जारी किया जाए। कॉमर्स के अभ्यर्थियों ने सीधे तौर पर ताल ठोक के हाईकोर्ट के निर्देश को दिखाते हुए मांग की है कि जल्द से जल्द 2011 से 2021 के बीच की रिक्ति को जोड़कर बहाली प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाए। आप अभ्यर्थी सौरभ कुमार का नाम देख सकते हैं, स्टेट कॉमर्स शिक्षक अभ्यर्थी, त्रिवेणीगंज, सुपौल।
सुपौल के अभ्यर्थी और इन्होंने बड़ी मांग की है कॉमर्स की सीटों पर जल्द से जल्द 2011 से 2021 के बीच की रिक्ति पर बहाली प्रक्रिया शुरू करने की। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने ज्ञापन को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद अब आगे की प्रक्रिया क्या निकल कर आती है देखने वाली बात होगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच में एस्टेट कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए कोई बड़ा नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट के अवमानना का मुद्दा भी बन रहा है। अभी तक शिक्षा विभाग ने इस पर कोई पहल नहीं की है, जबकि 6 महीने के भीतर 2020 में ये बड़ा आदेश आया कि आगे बहाली की प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए सीटों को कैलकुलेट करके आगे नोटिफिकेशन निकाला जाए। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने आज बड़े ज्ञापन को स्वीकार किया और आगे जल्द ही आपको कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आगे बहाली प्रक्रिया देखने को मिल सकता है। ऐसे में बात करेंगे छठे चरण की बहाली की और 7वें चरण की बहाली की भी, क्योंकि छठे और 7वें के बीच में सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी झूल रहे हैं, साथ में एस्टेट अभ्यर्थी भी झूल रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि छठे चरण की बहाली, दूसरे चरण की काउंसलिंग अभी भी बाकी है और बाकी जगहों पर काउंसलिंग के लिए आगे तिथि निर्धारित नहीं हो पा रही, क्योंकि लगातार चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और सभी शिक्षकगण विभिन्न चुनाव प्रक्रिया में जुटे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नवंबर दिसंबर के बाद ही आगे छठे चरण में जहां भी काउंसलिंग की प्रक्रिया बाकी है वहां पे आगे काउंसलिंग होगी। आगे काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र से पहले सर्टिफिकेट की जांच के लिए शिक्षा विभाग का कहना है कि विशेष बढ़ेगी। ऐसे में छठे चरण की बहाली दिल्ली दूर नजर आती है। आपको बता दें कि अगर दिसंबर महीने में तीसरे चरण की काउंसलिंग, जो दूसरे चरण के विभिन्न नियोजन इकाई में बचे और रद्द किए नियोजन इकाइयों की सीट है जिस पर आगे काउंसलिंग की बात है, अगर वो काउंसलिंग होती है तो फिर आगे दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी तक प्रमाण पत्रों की जांच होगी। और अभी जहाँ काउंसलिंग हो गई है वहाँ भी प्रमाण पत्रों की जांच अटकी पड़ी है, वहाँ भी जांच होगी। जांच होते होते मार्च से अप्रैल गुजर जाए। अप्रैल के बाद या अप्रैल महीने में 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को आगे स्कूलों में भेजा जाएगा। इसके बाद फिर 2014 से 2021 के बीच के सीटों को रिकैलकुलेट किया जाएगा। मतलब साफ है कि 2 से 3 महीने रिकैलकुलेशन और कैबिनेट से पास कराने में भी लग सकते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 7वें चरण की बहाली अक्टूबर नवंबर से पहले आना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। आप अभ्यर्थियों के बीच में बहुत तरह के भ्रम और भ्रांति फैलाए जाते हैं, पर हम आप अभ्यर्थियों को सही और सटीक जानकारी देते हैं। बात स्टेट अभ्यर्थियों की भी की जाएगी। स्टेट अभ्यर्थियों को बरगलाया जा रहा है, अभ्यर्थियों के बीच में भ्रम और भ्रांति की राजनीति की जा रही है। अभ्यर्थियों को ये कहा जा रहा है कि आगे बीपीएससी के माध्यम से जो स्टेट मेरिट और नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी है उनकी फिर से एक और परीक्षा होगी। यह अभ्यर्थियों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि मेरिट और नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से पटना हाईकोर्ट में कई वाद दाखिल हैं और इन वादों की सुनवाई के बीच में ये भ्रम फैलाना कि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा पुनः होगी, सुपर टीटी होगी, ये सरासर अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ है, अभ्यर्थियों की मानसिक स्थिति के साथ खिलवाड़ है। ऐसे भ्रम और भ्रांति फैलाने वाले अभ्यर्थियों से बचें। आप शिक्षक अभ्यर्थी और आप खुद सोच सकते हैं, जब हाई कोर्ट में केस लंबित हैं और एक नहीं 5-7 केस लंबित है, ऐसे में सरकार और शिक्षा विभाग नोटिफिकेशन में बदलाव